हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सब? एग्री विद कीवर्ड्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि वैकेंसी के बारे में। अभी ये वैकेंसी आई नहीं है, लेकिन आने की इसकी संभावना है, आजकल ये चर्चा में है। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम ध्यान करेंगे। ये एग्रीकल्चर से संबंधित ही है। ठीक है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर, यानी कि अगर बात करें जो भी स्टूडेंट्स हमारा बीएससी एग्रीकल्चर पास आउट स्टूडेंट है, जिसने बीएससी एग्रीकल्चर पास कर ली है, या कहे तो जिसने बीएससी एग्रीकल्चर के बाद एमएससी किया है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। इसमें कुछ आजकल क्या है कि इसमें आजकल ये न्यूज में है, और तो हम इसके बारे में बात जरूर करेंगे। तो सबसे पहले बात ये करते हैं कि ये यूपीपीएससी या यूपी ट्रिपल एस सी, जिसे आप कह सकते हो यूपीपीएसएससी। ठीक है, ये क्या है और ये इसमें क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या सिलेबस आता है, क्या मांगा जाता है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले, अगर कोई बीएससी एग्रीकल्चर पास आउट स्टूडेंट है, जिसने अभी बीएससी एग्रीकल्चर पास किया है, यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर जिसने अभी अभी पास किया है, या 1 साल हो गया या 2 साल हो गया, अगर वो तैयारी करना चाहता है तो वो बिल्कुल इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसको क्रैक भी कर सकते हैं। इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं होता है, आप इजीली इसको क्रैक कर सकते हो बच्चों। ठीक है, कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन का मैं इसका पिछले साल का कट ऑफ भी आपको बताऊंगा, कितना कट ऑफ गया था, कितने पर सिलेक्शन हुआ है, कितने क्वेश्चन आए थे। थोड़ा सा मैं आज इसके बारे में वो अलग वीडियो लाऊंगा, बट मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको देकर जाऊंगा। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं यूपीपीएसएससी। यूपीपीएसएससी, ठीक है। ये वैकेंसी निकालता है, बिल्कुल निकालता है। बीएससी एग्रीकल्चर की वैकेंसी है, बिल्कुल है। और कितने पद हैं? 3446, 3446 पद हैं। क्या हुआ था कि 2013 में भी वैकेंसी आई थी। ठीक है, तो 2013 में कुछ अव्याहतों का क्या हो गया था कि वही जो कुछ डाटा था वो रह गया था। ठीक है, तो यानी कि बात करेगा 3446 वैकेंसी आने का। अब वैकेंसी आएगी, टोटल वैकेंसी कितनी होगी? 3446। ये बहुत वैकेंसी होती है बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए। अगर 3446 बहुत अच्छी वैकेंसी है, यानी कि लगभग 3500 की अगर हम बात करें तो 3500 वैकेंसी काफ़ी है। ठीक है, बट इसमें क्या आपको किस तरह क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है, कैसे क्रैक होगा, क्या पूछा जाएगा, उसके बारे में आपको थोड़ा होना चाहिए। बीएससी एग्रीकल्चर आपके पास होना चाहिए, नंबर एक बात। बीएससी एग्रीकल्चर आपके पास होना चाहिए। दूसरा नंबर पास आपके पास पैट आपने दिया हो, उसमें नंबर कितने आई है वो वैल्यू नहीं करता। आपने पैट दिया या नहीं दिया, आपने पैट का फॉर्म भरा, वो जरूरी है। अगर आपने पैट नहीं भरा, 2000 अभी जो निकला था 22 वाला, अगर आपने वो पैट नहीं भरा तो आप एलिजिबल नहीं हो स्टूडेंट। वही स्टूडेंट एलिजिबल है जिसने पैट का एग्जाम दिया है और बीएससी एग्रीकल्चर उसके पास है। अगर कोई कहता है सर मेरा भी पास आउट हूँ अभी बीएससी एग्रीकल्चर, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। आपके पास पैट एग्जाम नहीं है। आपने पैट का अभी आपने पैट फिल किया होगा, अभी उसका एग्जाम होगा, फिर रिजल्ट आएगा। पैट का क्या मतलब होता है बच्चों? जो आपका एक प्री एग्जाम टेस्ट होता है, पैट प्री एग्जाम टेस्ट होता है। इसे इसे रखा गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कि बच्चा इसको क्रैक करके आए, यानी इसको गो थ्रू होके आए। कुछ कुछ वैकेंसियों में इसको कट ऑफ लगाते हैं, कुछ वैकेंसी में इसको कट ऑफ नहीं लगाते। अगर आपने पैट एग्जाम दिया है, आपके पैट एग्जाम में कितने भी मार्क्स हो, आप एलिजिबल हो। 20% मार्क्स हो, 20 मार्क्स हो, 30 मार्क्स हो, वो अलग कैटेगरी है। जब नोटिफिकेशन क्लियर आएगा तभी उसमें चीज़ों का पता लगेगा, लेकिन आपके पास पैट होना चाहिए। जो स्टूडेंट पैट अप्लाई नहीं किया है 2022 वाला, या जिसने, देखो पैट का फंडा क्या है, पैट का आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा। जब तक, जैसे मान लो पैट का रिजल्ट भी आ गया है, ठीक है, और जो पैट पहले अप्लाई किया था, इससे पहले जो अभी पैट चल रहा है, इसका एग्जाम होने वाला है, इससे पहले जो पैट आया था, अगर आपने उस पैट को दिया है और आपका रिजल्ट भी आ चुका है और आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर भी है, तो आप एलिजिबल हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है। वैकेंसी इसमें बहुत सारी वैकेंसी आती है। अभी देख लीजिए आप, 3500 वैकेंसी लगभग है, यानी कि 3500 वैकेंसी है। काफ़ी वैकेंसी होती है।
एएफ वगैरह में भी इतनी कभी वैकेंसी आई नहीं, न कोई किसी भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में इतनी वैकेंसी नहीं आई है जितनी वैकेंसी यूपीपीएससी वगैरह देता है, उत्तर प्रदेश सरकार देती है। वैकेंसी डिले हो सकती है, ये थोड़ा सा हर स्टेट में या गवर्नमेंट है, आप पता ही है, डाटा इकट्ठा करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट वैकेंसी आती जरूर है। इसमें क्या आता है क्या नहीं आता है तो हम देख लेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे इसके बारे में। तो भाई रास्ता साफ हो गया है, यानी कि वैकेंसी आ जाएगी आपको, मंगलवार को डाटा भेज दिया गया है। तो ये भर्ती फंसी हुई थी, तो मतलब कहने का ये है कि जल्दी आपकी क्या होगी, या तो अक्टूबर में या नवंबर, यानी कि इस साल के दिसंबर तक ये वैकेंसी आ जाएगी, 2023 के दिसंबर तक, मेरा जो मानना है। कल भी आ सकती है, परसों भी आ सकती है, अगले महीने भी आ सकते हैं, उससे अगले महीने भी आ सकती है, लेकिन मैं फिर भी अनुमान लगाता हूं कि मेरे स्टूडेंट दिसंबर तक आ जाएगी वैकेंसी। अगर आपके पास पैट है, आपने पैट एग्जाम दिया था, आपने उससे उस एग्जाम में कितने नंबर है वो उसका कोई वैल्यू नहीं है, आपने दिया है ये नहीं दिया है दूसरी बात। आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर होनी चाहिए, एमएससी एग्रीकल्चर नहीं मांगी जाती है। बीटेक स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, पहले बीटेक वाले स्टूडेंट को मना कर दिया था, बाद में फिर उनको ले लिया गया, लेकिन बीएससी अगर बीटेक है तो हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन पे। तो वैकेंसी आएगी, ये वैकेंसी है। आजकल ये 2-3 न्यूज में छाई हुई है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे भी ध्यान देखना चाहो तो आप इधर भी देख सकते हो। यानी कि इसमें मैं थोड़ा सा ऐसे करता हूँ, एडिट पे जाता हूँ और उसको क्या करता हूँ, इसको क्या करता हूँ, रोटेट करने की कोशिश करता हूँ, अगर रोटेट होता है तो। हो नहीं रहा है रोटेट, चलो। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है बच्चों की इसको हो गया। ये वैकेंसी देखो, ये न्यूज है, अगर आप ध्यान देखोगे तो ये अमर उजाला का है, अमर उजाला की कटिंग है। तो यहाँ पर भी ये क्या किया गया है, दिखाया गया है कि भाई वैकेंसी आएगी, ठीक है। अमर उजाला की न्यूज में भी ये चीजें दिखाई गई हैं, उन्होंने भी कहा है कि ये भर्ती साफ हो गई है, यानी कि इसका ये भर्ती आने की संभावना है, ठीक है। एक बात तो ये है। तो बच्चों इसका थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है, वैकेंसी आएगी तो पढ़ाई अच्छे से कर लीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा तो बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत अच्छी बात होती है। आप प्राइवेट नौकरी में, आप पेस्टिसाइड में अगर आप थोड़ा सा समय निकालोगे डेली, और इसमें क्या पढ़ना है थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे के जाऊंगा। तो ये देख लीजिए आप, ये अमर उजाला की कटिंग है। तो यहाँ से भी कहा गया है कि वैकेंसी का रास्ता साफ हो चुका है, आप वैकेंसी की तैयारी कीजिए, अप्लाई कीजिए। अप्लाई मत कीजिए, अभी तो आया नहीं, लेकिन हाँ तैयारी कीजिए। कभी भी ऐसे नहीं है, हमारे स्टूडेंट क्या कहते हैं, पहले वैकेंसी को आने देते हैं और फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि हम अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं होता, ऐसा आपको पहले से ही स्टार्टिंग करना पड़ता है, थोड़ी सी मेहनत आपको स्टार्टिंग से करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये वैकेंसी है यूपीपीएससी है, यूपीपीएससी, ठीक है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, क्या नाम है इसका, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा वैकेंसी निकलने वाली है। लगभग 3500 वैकेंसी एग्रीकल्चर में निकलने वाली है। तो आप इसको ध्यान रखना, आपने अगर पैट दिया है और आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर है तो आप देखो, यहाँ पर कंपटीशन कम क्यों होगा, कारण मैंने आपको पहले बताया है। कारण ये है बच्चों, देखो, एक तो बीएससी एग्रीकल्चर, ओके, दूसरा पैट। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने पैट का एग्जाम नहीं दिया है, बहुत सारे होंगे, बट ऐसे भी हो सकता है कि हाँ उन्होंने दिया हो। दूसरी बात यह है कि तैयारी नहीं कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप तैयारी करोगे तो आपका काम हो जाएगा। थोड़ा सा मैं कुछ और आपको दिखाना चाहता हूँ। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर सरकारी नौकरी पर वैकेंसी है, सरकारी वेबसाइट पाएगी क्या? बिल्कुल सरकारी वेबसाइट पाएगी। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, ऐसे मैं कर लेता हूँ, यहाँ पर लिखा है UPSSC, देखने की कोशिश करो तो ये सरकारी रिजल्ट ही है। ऐसा नहीं है कि ये कहीं, ऐसा नहीं है कि ये चुपके से आएगी और चली जाएगी, ऐसा नहीं है बिल्कुल। जब भी आएगी शोर मचा के आएगी, ठीक है, सभी को पता लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टूडेंट्स को पता है, ऐसा कि हर कहाँ पर पता लगता है वैकेंसी आती है नहीं आती है। तो आप इस वेबसाइट को ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर वैकेंसी आती रहती है। ये
नोटिफिकेशन है जून 2018 का, यानी कि पहले 2018 में वैकेंसी आई थी, तो उसका नोटिफिकेशन मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। 2059 वैकेंसी निकली थी टोटल पोस्ट। कितनी फीस लगती है? जनरल के लिए 185, ओबीसी के लिए 185, SC ST के लिए आपको 95 रुपये, या आपका जो 95 95 रुपीज आपको देने पड़ेंगे। फीस इतनी नहीं है। और देख सकते हैं जनरल में कितनी थी, 1031 थी, ओबीसी में 555 थी, SC में इतनी थी, ST में इतनी है, टोटल वैकेंसी इतनी है। 21 इतनी आपको एज हो जानी चाहिए। 18 साल आपकी मिनिमम एज है। मैक्सिमम एज आपकी कितनी है? 40 साल। मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 40 साल से 21 साल, सॉरी। मिनिमम एज 21 से 40 साल, सॉरी फॉर दैट, 18 साल नहीं है, 21 से 40 साल। मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम एज 40 साल आपकी होनी चाहिए। ये उत्तर प्रदेश है। सर क्या हम बिहार से हैं और मध्य प्रदेश से है या बंगाल से है, क्या अप्लाई कर सकते हो? यू आर एलिजिबल फॉर दैट। आप एलिजिबल हो, आप इसे भर सकते हो। आप बिहार से हो, आप बंगाल से हो, अगर आपने पैट दिया है यूपी का, अगर आप राजस्थान से हो, अगर आपने पैट दिया है यूपी का, आप जनरल कैटेगरी में डाल सकते हो, जनरल कैटेगरी। बट जो पैट दिया गया है ये स्टेट गवर्नमेंट के स्टूडेंट के लिए होता है। बट अगर आपको डाउट है तो आप एक बार इससे कंफर्म कर लेना, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, सब कुछ लिखा हुआ है। आप आंसर की भी देख सकते हो, यहाँ पर आंसर की है, ABC आंसर सब, ये पूरा डिटेल्स था। इसका नोटिफिकेशन देखना चाहो तो मैं देखता हूँ नोटिफिकेशन इसका मिलेगा तो मुझे। अभी मैं थोड़ा सा देखना चाहूंगा नोटिफिकेशन डाउनलोड नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन आउट ऑफ रेंज है, यानी कि अब देखो जब वैकेंसी साफ हो गई है, क्लियर हो गई है, तो अब नोटिफिकेशन का कोई वैल्यू नहीं है। आप नोटिफिकेशन में कहीं भी जाकर दे सकते हो नोटिफिकेशन। अब कुछ नहीं मिलेगा इसका, क्योंकि बच्चों बहुत पुरानी वैकेंसी है। मैं तो थोड़ा सा ओवरव्यू के लिए आपके पास लाया हूँ। फिर भी थोड़ा सा अगर यहाँ पर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो जल्दी भर्ती आएगी। यहाँ पर भी मैंने इसे अखबार में भी देखा है। पूरा यूपी प्रवृत्तिक सहायक है, ग्रुप सी की वैकेंसी है, ग्रुप सी की वैकेंसी है, अच्छी वैकेंसी है। अगर ये ग्रेजुएट स्टूडेंट है उसके लिए अच्छी वैकेंसी है, वो अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट। विभाग का नाम क्या है? कृषि विभाग है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। भर्ती का बोर्ड कौन करता है? उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करता है। विज्ञापन जल्द ही रिलीज होगा। रिक्त 3446 लगभग वैकेंसी है। नौकरी का प्रकार है यूपी सरकारी नौकरी है। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन नहीं होगी। ऑफिशियल वेबसाइट ये है, आप यहाँ पर जाकर देख सकते हो। नौकरी का स्थान उत्तर प्रदेश आपको मिलेगा। वेतन कितना मिलेगा सर? 20,000 से आपको 4600, यानी कि अगर देखो मैं बताता हूँ बच्चों, किसी भी कोई भी आदमी कोई भी बंदा हो या कोई भी प्रोफेसर हो, टीचर हो, कुछ भी हो, अगर आपको उसकी सैलरी का पता करना है तो उससे ग्रेड पे पूछिए। क्या पूछिए? इसका ग्रेड पे। अगर ग्रेड पे है कितना, 2000 से 4600, ये ग्रेड पे है, तो इसमें एक जीरो लगा लीजिए, कितना हो गया? 20,000। एक जीरो लगा दिए, कितना होगा? 46,000। यानी कि इसकी वैकेंसी, इस वैकेंसी का जो वेतन रहेगा लगभग 20,000 से 46,000 के बीच में रहेगा। कुछ लोग बोले सर हाँ 20,000 थोड़ी होता है, 30,000 मिलता है हमको तो 35,000 मिलता है। अरे भाई मैंने कहा है 20,000 से 40,000, मैंने ये नहीं कहा कि 20,000 ओनली, मैंने कहा कि 20,000 से 40,000 के बीच में आपको सैलरी मिलेगी। ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अंदाजा है। अगर किसी का ग्रेड पे 2000 है तो उसमें एक जीरो लगा दीजिए, उसकी सैलरी बनकर आ जाती है, लगभग में बन जाती है, ठीक है। तो 20,000 से 40,000 तक वैकेंसी पैसा आपको मिलेगा इसमें। ये सब है, बहुत सारी वैकेंसी निकलती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर टेक्निकल, ये तकनीकी सहायक। इसमें आप किसी भी मास्टर डिग्री हो, कोई भी आपके पास BSc एग्रीकल्चर डिग्री हो से मास्टर हो, या फिर आपके पास ग्रेजुएशन हो, आपके पास पैट एग्जाम होने चाहिए और उसमें 50% पैट में 50% मार्क्स होने चाहिए। ऐसा ही इस वेबसाइट ने बोला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, सॉरी। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग देख सकते हो।
फीस के बारे में मैंने आप लोगों को बच्चों बता दिया है, फीस कितनी कितनी चाहिए इसमें सब कुछ। असल में क्या कहते हैं, ये जो एप्लीकेशन, ये जो वेबसाइट वाले होते हैं, अपने वेबसाइट के पेज को फुल करने के लिए, फिल करने के लिए, ताकि इनके पास क्या आए, एडवाइजर आए, इसलिए उल्टी सीधी बातें लिख देते हैं। इसमें क्या जरूरत है, ये क्या है बताओ, इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं है, बेवकूफ है सब, इस तरह का कुछ आता नहीं है जो इन्होंने लिखा है। तो स्टूडेंट्स, ये था एग्रीकल्चर यूपीट्रिपल एससी के थ्रू एग्रीकल्चर टेक्निकल वैकेंसी। इसे एग्रीकल्चर टीए कहते हैं, एग्रीकल्चर टीए की बात करते हैं। मैं अगर किसी स्टूडेंट के पास, मेरा कोई फ्रेंड है, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो एग्रीकल्चर टीए में है, सिलेक्टेड है और जॉब कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। अगर मुझे लगा कि आप लोगों को उनकी सैलरी स्लिप अगर आपको चाहिए, तो मैं आपको सैलरी स्लिप में मंगवा दूंगा और उस पर एक वीडियो आपको बनाऊंगा कि सैलरी स्लिप में इतना मिलता है पैसा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको डिस्कस में करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले है कि सरकारी वैकेंसी आने वाली है। अगर आपके पास पैट है, पिछले वाला पैट है, प्रीवियस ईयर का पैट है और उसका रिजल्ट भी आ चुका है और बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री आपके पास है, तो आप एलिजिबल हो। अगर आपके पास पैट नहीं है और आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर है, तो आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, फिर हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में, इसका कट ऑफ के बारे में आगे नए मैं वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आती है, आपको अच्छा लगता है, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल्स एग्री विद कीवर्ड्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये चैनल मैंने एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए बनाया है, उसको अवेयर करने के लिए बनाया है, ताकि उसको अवेयरनेस रहे कि कहाँ वैकेंसी निकलती है कहाँ नहीं, ठीक है दोस्तों। तो ओके, गुड बाय।